जीवन चल रहा है। तुम्हारे नजदीक में जो शिवालय हो, शंकर का मंदिर हो, शिव जी का ओटला हो, शंकर भगवान का शिवलिंग हो, उसके मंदिर में जाकर उसके मंदिर की चौखट को साफ करना प्रारंभ कर दो, झाड़ू लगाना प्रारंभ कर दो, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, तुम्हारे भी दुख समाप्त होना प्रारंभ। जाना तुमको पड़ेगा। हमने पहले भी कथा में कहा, सिर तुम्हारा दुखा है तो दवाई तुम्हें खाना है। बुखार उतारने की गोली आती है, बीपी उतारने की गोली आती है, शुगर उतारने की गोली आती है, पर अहंकार को उतारने की गोली नहीं आती। अहंकार को उतारने की गोली नहीं आती। अहंकार का त्याग करो। तकलीफ है ना, 50 जगह जाकर मत कहो कि मुझे ये दुख है। अहंकार को त्यागो। दुनिया के लोग कहेंगे, कहाँ इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति मंदिर जा रहा है, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति शिव मंदिर जा रहा है, जल चढ़ाने जा रहा है। हंसे हंसे शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, नर्मदा पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, कूर्म पुराण में, नारद पुराण में, अग्नि पुराण में, सारी पुराणों को उठाकर देखिए, उस सारी पुराणों में लिखा है, शंकर भगवान को यदि हम एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो केवल वो जल शंकर अकेले को नहीं मिलता, 33 कोटि देवताओं को भी प्राप्त हो जाता है, केवल एक लोटा जल। और भ्रम में न जाइए। कई माताएं मंदिर में जाती हैं जल चढ़ाने के लिए, गलती कर जाती है। कई माताएं मंदिर में गई जल चढ़ाने, लोटा भर के एक लोटा जल, ये यहाँ शास्त्र कह रहा है सारी समस्या का हल एक लोटा जल। अब तुमने एक लोटा जल पूरा शंकर जी को कहाँ चढ़ाया? ईमानदारी से बोलो, कितनी विचार की बातें, जरा विचार करना। तुम्हारा तुम कह रही हो मेरा भोलेनाथ सुन नहीं रहा, मेरा भोलेनाथ सुन नहीं रहा, मेरा भोलेनाथ सुन नहीं रहा, क्योंकि तुम लोटे में से भी तो जल चुरा कर दूसरे को चढ़ा दिया। एक लोटे जल में से वही शंकर जी को चढ़ा दिया, उसी लोटे का पानी थोड़ा सा बचा के गणेश जी को चढ़ा दिया, उसी में थोड़ा बचा के पार्वती जी को चढ़ा दिया, उसमें थोड़ा बचा के कार्तिकेय जी को चढ़ा दिया। अब यहाँ बात चल रही है सारी समस्या का हल एक लोटा जल। अब तुमने उसी लोटा का पानी थोड़ा सा हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गणेश जी को हर हर महादेव, पार्वती जी को, फिर इधर कार्तिकेय जी को चढ़ा, फिर उसमें से बचा के थोड़ा सा नंदी को भी चढ़ा दो। लोटा एक, देवता। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर को जल चढ़ाने जाना, गणेश जी महाराज को अलग से जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है, पार्वती जी को अलग से जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है, नंदी को अलग से जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है, शरणानंद कार्तिकेय को अलग से जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है। आपको पहले भी कथा में कहा था, आज फिर बताते हैं। जैसे ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये चला, ये शिवलिंग, ये गोल जो जलाधारी है, किसका हस्त कमल है? जम के बोलो, पार्वती। जहां से जल बहता है उसके राइट हैंड में गणेश, लेफ्ट में कार्तिक, बीच में अशोक। शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी बंदी है उसमें से बूंद बूंद पानी नीचे गिर रहा है, वो शंकर भगवान की 5 बेटी, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। शंकर जी की छठी लड़की अशोक सुंदरी उनके पास। ठीक है, अब तुमने जल चढ़ाया। स्कंद पुराण कहती है जहां जल चढ़ता है, जल चढ़ने के बाद जलाधारी पर गिरता है, मतलब पार्वती जी को मिल गया, जल बहते बहते अशोक सुंदरी को मिल गया, कार्तिकेय गणेश को मिल गया। फिर वही जल बहता हुआ जब बाहर निकलता है, नीचे गिरने पर जितना शिवलिंग की, अभी हम सतुआ बाबा जी के आश्रम पर पहुंचे, मणिकर्णी पर। अभी सुबह जब बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन किया, अभिषेक किया, तब वहां पहुंचे।
अगर आस्था चैनल वालों के पास अगर वो शिवलिंग का अगर वो फोटो हो बाबा जी के धाम आश्रम का जहां हमने अभिषेक कर रहे थे जल चढ़, तो वहां पर पारस शिवलिंग का अभिषेक करने के बाद में नीचे जो जलाधारी है, जलाधारी में से जहां से पानी गिरता है, ये पानी जो नीचे गिर रहा है, पानी यहाँ आया और यहाँ से जो नीचे गया, मतलब जितनी परिधि मोटी है उतनी परिधि जितना पानी यहाँ से लेके यहाँ तक जमीन पर जाता है उतनी दूरी में 64 योगनियां हैं और फिर पानी यहाँ से जो आगे बढ़ता है वहां पर 33 कोटि देवी देवता है। मतलब एक लोटा जल सारे देवताओं को प्राप्त हो जाता है। तुम्हें अलग से गणेश जी को, अलग से किसी देवी देवता को, अलग से किसी देवता को जल की जरूरत नहीं पड़ती। तुम सोचो कि मैं गणेश जी को भी जल चढ़ा दूं, गणेश जी पास में बैठे, तुमने सोचा पार्वती जी को जल चढ़ा दूं, पार्वती जी पास में बैठी हैं, तुमने सोचा कि कार्तिकेय को जल चढ़ा दूं, ना ना, शंकर जी को चढ़ाया, सबको मिल। मंगलवार का व्रत करते हो, जम के बोलो, कोई करता होगा, आप में से कोई करता होगा, हनुमान जी। शुक्रवार का व्रत संतोषी माता का, लक्ष्मी जी। शनिवार का व्रत बोलो बोलो, जम के बोलो, जम के तो बोलो, शनि महाराज जी। गुरुवार का व्रत बृहस्पति महाराज। अब कभी अगर मौका मिले तो एक बार स्कंद पुराण पढ़ना। स्कंद पुराण का काशी खंड स्मरण करिएगा या अवंतिका खंड स्मरण करिएगा। स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में, काशी खंड में वर्णन मिलता है। तुम चाहे रविवार का व्रत कर लो, सोमवार का कर लो, देवी का कर लो, देवता का कर लो, चाहे चतुर्थी कर लो, चाहे छठ कर लो, चाहे पंचमी कर लो, कोई सा भी व्रत कर लो, व्रत का फल तुम्हें देवता बिना शंकर की आज्ञा के दे ही नहीं सकते। शिव कहेंगे तब फल, शंकर कहे तो फल नहीं। किसी का भी व्रत करो, आज्ञा शिव की हो, निवेदन शंकर का हो। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि तस्वीर में जितने साथ हैं, ये तुम्हारी विपरीत तकदीर में साथ नहीं है। विपरीत तकदीर। फिर निवेदन है, शिव महापुराण के माध्यम से आपको पहले भी कहा था, आज फिर कहते हैं, शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं है, शंकर भगवान का कोई विरोधी नहीं है, शंकर भगवान का कोई दुश्मन, कोई विरोधी नहीं। देवता जितना भजन करते हैं उतना असुर भजन करते हैं, किन्नर जितना भजन करते हैं उतना गंधर्व करते हैं। शंकर भगवान का जितना ब्राह्मण भजन करता है उतना ही शूद्र करता है। शंकर भगवान का जितना वैश्य भजन करता है उतना क्षत्रिय भजन करता है। शिव का कोई दुश्मन नहीं है, शंकर का कोई दुश्मन नहीं, शंकर भगवान का कोई द्रोही नहीं है, शिव का कोई दुश्मन। और रहो संसार सागर में, संसार सागर में रहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, अनाज में से कंकर और जीवन में से संकट। जम के बोलो, क्या क्या आवाज आना चाहिए यहां तक। अनाज में से कंकर और जीवन में से संकट कोई दूसरा नहीं निकाल सकता, अपने को खुद को निकालना है। कोई दूसरा नहीं निकालेगा। अनाज में अगर कंकर आ गया, भोजन कर रहे थे, पकवान बन गया था, मुंह में चले गया खीर, मुंह में चली गई सब्जी और उसमें कंकर आ गया, कोई दूसरा निकालेगा? जम के बोलो जरा, कोई निकालेगा नहीं। अनाज में से कंकर और जीवन में से संकट। सबका अपना अपना दुख है, सबकी अपनी अपनी तकलीफें हैं, कोई दूसरा दुख में तुम्हारा साथ नहीं देगा, कोई। कितना अंतर है भाई, जरा विचार तो करिए। तस्वीर और तकदीर में बहुत अंतर है महाराज, बहुत अंतर। तस्वीर में तो एक सेल्फी ले तो बहन भी आ जाए, जीजा भी आ जाए, जीजी भी आ जाए, छोरा भी, छोरी भी, बहू भी, सब आ जाए। तस्वीर में सब साथ दिखते हैं, पर तकदीर जब विपरीत होती है कोई साथ नहीं रहता। कौन साथ?
तस्वीर और तकदीर दोनों अंतर है। तस्वीर में सब साथ दिखेंगे। एक तस्वीर लगी है, एक तस्वीर लगी है, आप अंदाजा लगा कर देखिए, खुद तो जरा विचार कर देखिए कि तस्वीर में सब साथ रहेंगे, पर तकदीर जब विपरीत होती है, दुख जब हमारा पकड़ लेता है, तब कोई साथ नहीं देता। जितने लोग तस्वीर में हैं उनको फोन कर बोलना मुझे 5 लाख की जरूरत है। जीजी तू देगी क्या? मौसा जी तुम दोगे? मौसी तुम दोगे? घूमने गए काशी में, गंगा जी में बैठे नाव में तस्वीर खिंचवाई, फोटो खिंचवाया, साथ घूमे, सारी दुनिया में घूमने गए, एक साथ फोटो खींचा था। और जितने लोगों का तुमने साथ में फोटो खींचा, इन्हीं के जब जीवन में दुख आए, जितने लोगों का फोटो खींचा है, इन सबको फोन कर कहना मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है, दे देगी क्या? मुझे 4 लाख की जरूरत है, दे दोगे क्या? मुझे 3 लाख की जरूरत है, दे दोगे क्या? बोलो री जी देगा कोई? कोई नहीं। ये केवल तस्वीर में साथ है, पर तकदीर जब विपरीत दिशा की ओर जाती है, जब दुख हमारे सम्मुख में आकर खड़ा होता है, कोई साथ नहीं देता। उस समय पर जब तकदीर बिगड़े, तब कोई साथ ना दे, तब तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल तुम्हारी तकदीर को फिर पलट देता है, फिर पलट देगा। इसलिए सारी समस्या का हल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भाव से, स्मरण से, आनंद से कहा जाता है। पलटे